मोदी का मध्य प्रदेश कौन बना और कैसे बना मुख्यमंत्री और किस तरह से चयन किया गया। आप सबको पता ही होगा कि भाजपा विधायक दल की बैठक भोपाल में हुई। इसमें सबसे ज़्यादा ऊपर जो नाम चल रहा था वो था प्रहलाद पटेल का, क्योंकि उनकी नेतृत्व क्षमता, भाषण देने की शैली और अन्य मामलों में प्रहलाद पटेल अन्य दावेदारों पर भारी पड़ रहे थे और अभी तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। लेकिन मोदी की भाजपा आने के बाद पार्टी के अंदर लोकतंत्र की ऐसी की तैसी हो गई है। पार्टी के अंदर लोकतंत्र बिल्कुल समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के अंदर प्रहलाद पटेल का नाम सबसे ऊपर चल रहा था और लगभग तय माना जा रहा था कि प्रहलाद पटेल ही शपथ ग्रहण लेंगे। और जब उनको ये मौका उनसे हटा ले लिया गया तो प्रहलाद पटेल फूट फूट कर रोए। और शिवराज सिंह चौहान को तो पहले से ही मालूम था कि मोदी ने साफ कर दिया था कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं और अभी भी जांच कई मामलों में चल रही है। ऐसे परिस्थिति में उन्हें दोबारा सीएम बनाना उचित नहीं होगा। अप्रत्याशित जीत ने जुमला पार्टी के दावेदारों को आपस में बिठा दिया। जिन नेताओं में सबसे ज़्यादा सीएम बनने की चाहत थी उसमें प्रहलाद पटेल सबसे ऊपर चल रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया किस प्रकार के नेता है आप सबको पता ही है। पैसे लो और बिकाऊ हो जाओ, ये तो उनकी आम छवि है। और ग्वालियर में भी चुनाव लड़ने से वो डर रहे थे, इसलिए पार्टी ने इस बार उनके चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया। ऐसा नेता जो दल बदल करके आया हो और जो मोदी को ही अपना सर्वे सर्वा मानता हो, अपने क्षेत्र में ही चुनाव लड़ने से डरता हो, भला वो किस काम का। इसलिए सीएमशिप की दावेदारी में हालांकि उन्होंने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो विफल रहे। उसके बाद आता है नरेंद्र सिंह तोमर का। इनका कामकाज केंद्रीय मंत्री के रूप में बहुत खराब रहा है। मोदी पिछले विस्तार में इनको अपने मंत्रिमंडल से बाहर फेंकना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने एक गिरोह बना लिया था और आपस में समझौते कर लिए थे, जिस वजह से मोदी को इनको हटाना मुश्किल हो रहा था। तो अब मौका आते ही मोदी सरकार ने नाकाम करने वाले तोमर साहब को वहाँ से हटाकर यहाँ का स्पीकर बना दिया है। इसके बाद सबसे ताकतवर और शक्तिशाली नेता आते हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो इंदौर क्षेत्र के हैं। लेकिन इनके ऊपर लंबे समय से अकूट संपत्ति इकट्ठी करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। इसलिए भाजपा में परिपाटी रही है कि जो भी नेता पर ऐसे आरोप लगते हो उसे पार्टी के संगठन में भेज दिया जाता है और सरकार बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता है। सरकार में ऐसे लोग रखे जाते हैं जिनकी छवि साफ हो और कम से कम लोगों दिखावे के लिए कहा जा सके कि जुमला पार्टी बहुत ईमानदार पार्टी है। कैलाश विजयवर्गीय ने किस प्रकार से ठेकों को प्रभावित किया है, किस प्रकार से ठेकों पर कमीशन लिया है और किस प्रकार से अपनी दबंगई करते हैं इंदौर में और अन्य स्थानों पर, ये सब जनता को पता है। उसके बाद भी कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर में जिस प्रकार से ये जिताया गया ये आप सब लोगों को पता है। तो इसलिए ये भारतीय जुमला पार्टी अब पूरी तरह से वाजपेयी जी के ईमान को छोड़कर व्यावसायिक पार्टी बन गई है। पैसा दो, काम करवाओ, इसी आधार पर ये पार्टी अब चलने लगी है। और आज तक की महंगाई के दौर पे चुनाव पैसों से लड़े जाते हैं और इसलिए ऐसे पार्टी के लिए अब एक ऐसे ईमानदार छवि की ज़रूरत थी जो काम करने में भी आगे हो और जिसका नाम साफ सुथरा हो। इसलिए उज्जैन से विधायक मोहन यादव को इसके लिए चुना गया। आरएसएस के साथ इनके अच्छे बेहतरीन संबंध है और ऐसा समझा जाए तो ये आरएसएस के ही उम्मीदवार है। इस प्रकार से पार्टी के अंदर आरएसएस बनाम बीजेपी उम्मीदवार की बात शुरू हो गई है और मोदी जी ने एक बार फिर से बता दिया है कि जो वो कहेंगे वही अंतिम होगा, किसी नेता का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए।